मुझे ऐसा लगता था कि सक्सेस ओनली मैटर्स फॉर द हार्ड वर्क एंड द टैलेंट। बाद में मुझे पता लगा कि इट्स नॉट ट्रू, इट्स रियली नॉट ट्रू। Wherever you are, like your office, college, school, wherever you are, building connection, making good bonds, and making good relationship with people around you, it actually, build the foundation of success. In my opinion, मैं अभी 31 years age का हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में success, like it has like 60 to 70% contribution of building good bonds and connection and relationship. So I have learned the really hard way. So here are the things that you can do to make really good bonds and good connection and good relationship. You have to change your life and change the entire career trajectory. Okay, all right. The first thing, sending cold emails. So देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ना मैंने अंकुर वारिकू के वीडियो से देखा था मैंने ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट बुक। तो ये बुक प्रमोशन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आप मतलब इन फ्यूचर में अगर कोई बुक लिखना है आपको, तो ये बुक का जो प्रमोशंस है तो वो सबसे डिफिकल्ट होता है। I mean, you need to promote your own book, you need to say good things about your own book, and which is not everyone's cup of tea. That's what I believe. तो मैं सारे सेलिब्रिटीज को जो मुझे काइंड लगता था, मैं उन लोगों को कोल्ड डीएम भेजा इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। जीमेल एड्रेस तो मिला नहीं मुझे और कोई मेल एड्रेस मिला नहीं, सो मैंने डीएम करना स्टार्ट कर दिया था। हर रोज मैं 5-10 डीएम करता था। मैं ये बोलता था कि प्लीज़ मेरा बुक एक बार प्रमोट कर दीजिए आप, सो दैट इट विल गेट मोर विजिबिलिटी। एंड मोस्ट ऑफ द डीएम्स मैंने कोई रिप्लाई नहीं मिला आज तक, लेकिन 2 रिप्लाई मिला था। 1 रिप्लाई आया था जो एस्ट्रोटॉक का सीईओ एंड फाउंडर है, उसने रिप्लाई किया था। उसने बोला था कि क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो उस टाइम पे ना मेरे पास क्लैरिटी नहीं था कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली एक फाउंडर से और एक सीईओ से क्या चाहिए, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सही से आंसर नहीं कर पाया कि मुझे क्या चाहिए। तो वो वाला वो सीन था। लेकिन उसके बाद एक कमेंट में अंकुर वारिकू ने रिप्लाई किया था, तो उस टाइम पे भी मेरे पास इतना अच्छा फ्रेम्ड आंसर नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। आई नो दैट मेरा बुक प्रमोट करना था, लेकिन ऐसे आई मीन यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क हाउ थिंग्स विल गो इन दिस पाथ। अदरवाइज आप अगर हेल्प मांगने जा रहे हो ना, तो आपके पास एक सही रास्ता होना चाहिए कि कैसे आपको मतलब वो लोग आपको हेल्प कर पाएंगे, राइट। यू नीड टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम टू हेल्प यू आउट। तो मैंने वो किया नहीं था। तो आई मीन वो कोल्ड ईमेल तो 2-4 लोगों ने रिप्लाई तो किया था, लेकिन कुछ अच्छा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर कुछ सीखना है आपको, लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस बनाना सीखना है या कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखना है, तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, गिव देम अ पर्सनलाइज्ड text message over DM or Instagram or LinkedIn or mail, and ask them how you want to learn or how they can help you. What you need to do, you need to make things easier so that whenever they will reply, they don't have to do a lot of work. You have to reply you, right? You have to help you out, right? You are the one who is asking the help, so तुमको पाथ दिखाना है कि किस रास्ते से आप हेल्प ले सकते हो। तो मेरे जैसे गलती मत करना। तो किसी भी चीज को अगर सीखना है, जस्ट do a cold email. You might, if you get lucky, then you can get a lot of things from just cold emailing. ये सच है और मैं ये करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि आई मीन आफ्टर आई गेट सेटल, आई विल डेफिनेटली डू कोल्ड ईमेल एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट 1 कोल्ड ईमेल आई विल सेंड। ये भी आपका गोल बना लो, और मे बी यू कैन लाइक गेट गुड डील, इंटर्नशिप, जॉब, यू विल गेट सरप्राइज्ड व्हाटएवर you can get out of just cold emailing. So number two is consuming their content online. So whoever you follow, for example, I follow Nitin Kamath, which is basically the founder of Zerodha. I admire him a lot. So मैं क्या करता हूँ ना, during the time when I go to office every single day, मैं उनका जो पॉडकास्ट है WTF करके, तो वो पॉडकास्ट मैं डेली सुनता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे का पॉडकास्ट होता है एक पॉडकास्ट, तो मैं डेली उसको सुनता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। वो एक राउंड टेबल बना के लाइक 4-5 CEO और सेलिब्रिटी को लाता है और उनके साथ बात करता है।
द मोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे पॉडकास्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो वही पूछते हैं, मतलब फाउंडर से. लाइक रणबीर अलावालिया, आई डोंट लाइक हिज पॉडकास्ट, दैट इज बिकॉज ही यूज्ड टू आस्क लाइक स्टूपिड सिली क्वेश्चंस. बट ये पर्सन ना आपको ये बोलेगा कि अगर आप 23 इयर्स का हो और कुछ बिजनेस बनाना चाहते हो इस फील्ड में, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक, राइट. ये मतलब यही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. WTF करके यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो, तो उसको मैं सुनता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि उस टेबल पे मैं बैठा हूँ और मैं जस्ट एक स्पेक्टेटर हूँ, मैं सुन रहा हूँ सारे लोगों की बात. तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. एक दो पॉडकास्ट है मैंने तो 3-4 बार सुना है, 3-3 घंटे का पॉडकास्ट है. लाइक एक दैट वन इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट ही कॉल्ड द CEO ऑफ मिंत्रा, देन क्या नाम था उसको मैं भूल गया. सो जहाँ पे वो फैशन ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पे फ्यूचर बाजार का भी CEO आया था. तो वो पॉडकास्ट मैंने बहुत बार सुना है. आप ये करो, इधर बुक पढ़िए, उसका बुक पढ़ सकते हैं आप. अगर पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं है, लाइक नवल रविकांत, उसका पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होता है. उसका एक बुक भी मैंने खरीदा है. क्या नाम है इसका बुक का? नाम है समथिंग ऑफ रविकांत, आई फॉरगॉट द नेम, आई कैन नॉट सी इवन फ्रॉम हियर नाउ. सो वो वाला बुक आप पढ़ सकते हो, और कुछ भी बुक आप पढ़ सकते हो. इधर पॉडकास्ट सुनो, नहीं तो बुक पढ़ो, so that you will understand people more, and those the people you admire, you will learn more about them, how they are thinking, what is the style they're thinking, what is the style they act, what is the way they believe on things. जो भी अच्छा लगे उसका बात सुनो, उसका बुक पढ़ो. तो ये और एक उपाय है जहाँ पे आप अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे विथ बिग आइडेंटिटीज. नहीं, बड़ा सेलिब्रिटीज के साथ आप खुद जुड़ पाओगे. अगर डायरेक्टली बात करना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो ये माध्यम से आप कर सकते हो. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो पार्डन मी. आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी, बट माई हिंदी इज नॉट दैट गुड, सो एक्सक्यूज मी. नाउ get comfortable to ask people to go out with you. So this is another skill you should learn if you are an introvert person. So it's a really difficult job for you, but वो ऑफिस में और कॉलेज की कैंटीन में और कहीं पे भी हो, अगर किसी पर्सन को आप एडमायर करते हो, इट्स नॉट लाइक फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट जिसको आप एडमायर करते हो बहुत ज्यादा, उसको डायरेक्टली जाके बोलो कि can I spend more time with you? I mean, can I go out with you? Can I have 2 days dinner with you? Something like that, right? Just directly जाके पूछो क्या हुआ, ना बोलेगा. लेकिन अगर आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको 2 चीजें हो सकता है. Either you will understand that this person is not what you think, number 1, and number 2, you will get to know that person better, and you will understand their way of thinking, their way of acting to problems that you are facing right now. किसी पर्सन को अगर पसंद करते हो, तो उसको बोलो जाके कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ और तुमको थोड़ा और जानना चाहता हूँ, so that we can make good bonds. It could be anyone, it could be the girl next to you, or a boy next to you, or a man next to you, or a businessman next to you, or anyone. Just ask them. The worst thing they can tell you that is, no, I'm busy now, or tonight I'm busy. Okay, so yeah, get comfortable to ask people to go out with you. Okay, so this is the 3rd point. 4th point is the saying thank you to the people, those who are serving you. ये बहुत ही बड़ा बात है. ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, डे टू डे मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ ये सब चीजें. Whenever you will get any help from anyone, let's say for example टीम्स में आपने किसी से कुछ रिपोर्ट मांगा और उसने भेज दिया, right? Thank you so much for sharing the report. It's not like it's official, or they are bound to share the reports. Although they are bound to share the reports, if you have time, just write it down. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for sharing the report with me. करके देखो आप. ओके, मैं तो करता हूँ. जो भी मतलब सुबह मुझे चाय देने आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, थैंक्स सो मच. और जो रिक्शा से मैं जाता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ कि धन्यवाद, नमस्कार, मैं बोलता हूँ. और हर एक पर्सन को मैं रेस्पेक्ट देता हूँ. দোকানে গিয়ে ইটস নট লাইক দিদি এটা দাও, দিদি ওটা দাও. আই সে ম্যাডাম এটা দিন,
বা ম্যাডাম এটা কি পাওয়া যাবে, এটা আমি করি এখন, ইটস আপ টু ইউ, তোমরা কি করবে। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মকটেল কাউন্টারে কোন একটা মহিলা, সো অল দ্য আদার পার্সন দে সেইং দিদি আমাকে একটা ব্লু লেগেন দিন, অ্যান্ড আমি গিয়ে বললাম যে ম্যাডাম একটা ব্লু লেগেন কি পাওয়া যাবে, সো ফার্স্ট পার্সন শি শাউট was me. Okay, so yeah, it's not like the tactics or something like that. It's like you should respect irrespective of gender, man, woman, male, female, anyone. Just give them respect, give everyone their hakka respect, and then only you will get respect from them as well. Okay, now this is one. Thank you, say thank you to every single service you will get from anyone. This will change your life, trust me, this will change your life. Okay. Number 5, putting good energy out there, spreading out good energy without expecting anything might change your life. करके देखिए, I mean, मेरे एक कॉलीग है जो हमेशा ये बोलता रहता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। ऑल्दो मैं एंजॉय करता हूँ ये गॉसिप एंड स्टफ, बट द मोमेंट व्हेन आई स्पीक आई नो ओनली वन थिंग, दैट इज स्प्रेडिंग गुड पॉजिटिव एनर्जी will change the environment around you. Whenever I speak about the positive things that we are getting from the office, the positive thing that the environment is offering us, and all the other positive things about people, positive things about the culture and everything. जब आप ये सब चीजें करेंगे ना, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। करके देखिए आप, मैं करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स लाइक माई डे टू डे प्रैक्टिस, आई एम शेयरिंग द थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द making bond with people, bonding. I mean, how can you make good bonds with anyone? I mean, good relationship, digging deep into any relationship. It's not like romantic. Always I'm telling you, I'm not talking only about the romantic relationship. Romantic relationship तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों का listening is a very powerful skill. You need to understand what is the pain point of the person and why they are not getting it what they want in their life.